हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि आज मेरा क्लास 12 का इलेक्ट्रो स्टडी का लेक्चर नंबर थर्ड आ रहा है। ऑलरेडी आप लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख चुके होइएगा। आज हम आपका लेक्चर नंबर थर्ड लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बोर्ड का जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। बिल्कुल ही चेंज कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, टाइम बहुत कम है, सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ही डिफिकल्ट है इतने कम समय में। तो हम क्या करेंगे, अब हम एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे, चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। उसका हम शुरुआत करने जाएंगे, ठीक है। अभी जितना हम पढ़ते हुए पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ में अलग से हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल का शुरुआत करेंगे, जो आपको डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं। मेरा लेक्चर नंबर थर्ड है, और इस लेक्चर नंबर थर्ड का सबसे पहला टॉपिक आपका आता है चार्जिंग। चार्जिंग को कहते हैं हिंदी में आवेशन। आवेशन किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को आवेश देने के जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी प्रक्रिया होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं, चार्जिंग कहते हैं। या आप किसी को रगड़ के दे दीजिए, किसी को किसी कंडक्टर से दे दीजिए, अब वो वस्तु क्या होते हैं, आवेश हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो वस्तु क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को, किसी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसी को क्या कहते हैं, चार्जिंग कहते हैं। हम लिख लेते हैं इसके बारे में। किसी वस्तु या पदार्थ को आवेश देने की प्रक्रिया को, आवेश देने की प्रक्रिया को, आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं, आवेशन कहते हैं। तो किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आवेशन कहते हैं। अब मेथड ऑफ आवेशन कितने होते हैं, यानी कितने प्रकार से हम आवेशित कर सकते हैं किसी वस्तु को, किसी वस्तु को हम कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, चलिए हम देखते हैं। मेथड ऑफ, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग यानी कि आवेशन की विधि, आवेशन की विधि। कितने होते हैं आवेशन की विधि, देख लेते हैं। मेजरली जो होते हैं वो दो होते हैं आवेशन की विधि, चार्जिंग बाय कंडक्शन, सॉरी चार्जिंग बाय कांटेक्ट कर सकते हैं, चार्जिंग बाय कांटेक्ट, कांटेक्ट यानी कि स्पर्श द्वारा आवेशन, स्पर्श द्वारा आवेशन। दूसरा है आपका चार्जिंग बाय, चार्जिंग बाय नॉन कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट यानी कि बिना संपर्क के आवेशन, बिना संपर्क के आवेशन, बिना संपर्क के आवेशन। चार्जिंग बाय कांटेक्ट में क्या होते हैं, यानी कि दो आते हैं, यानी कि हम स्पर्श द्वारा आवेश, स्पर्श द्वारा हम दो प्रकार से क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। एक होता है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। एक आता है इसमें चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन हिंदी में क्या कहते हैं, चलन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन।
चालन द्वारा आवेशन। नॉन कॉन्टेक्ट में इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, नॉन कॉन्टेक्ट में इसमें कहा चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। तो ये टोटल ऐसे तो टोटल 3 आते हैं, काउंट करते हैं तो, लेकिन अगर अगर इसको हम आवेशन की विधि देखा जाए तो आवेशन की विधि जो होते हैं वो कितने प्रकार से होते हैं, वो 2 प्रकार से होते हैं। एक है चार्जिंग बाय कांटेक्ट, एक है चार्जिंग बाय नॉन कांटेक्ट। जो चार्जिंग बाय कांटेक्ट होते हैं उसमें 2 होते हैं। पहला है आपका यानी कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन यानी घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन यानी चालन द्वारा आवेशन। इसमें जो दूसरे मेथड में जो होते हैं वो क्या है आपका चार्जिंग बाय नॉन कांटेक्ट। इसमें आते हैं आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन यानी कि प्रेरण द्वारा आवेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके आगे चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला है जो मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का, उसके बारे में हम जानते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पहला मेथड है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हिंदी में क्या कहते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या होता है जब किसी वस्तु को हम रगड़ते हैं आपस में, जब कांटेक्ट में ला करके आपस में रगड़ते हैं तो वो क्या, उसे हम क्या कहते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, तो चार्जिंग के बारे में हमने आपको बताया, यानी कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण द्वारा आवेशन। जब किसी पदार्थ को रगड़ करके, फ्रिक्शन करके हम क्या करते हैं, आवेश देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। जब किसी पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है तो वे पदार्थ एक दूसरे एक दूसरे पर आवेश को एक दूसरे आ, एक दूसरे पर आवेश को स्थानांतरित करता स्थानांतरित करता है, ठीक है। यानी कि जब हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं आपस में तो वो क्या होते हैं, वस्तु पदार्थ क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, तो वो वस्तु क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। अच्छा, जो वस्तु क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो क्या होते हैं, वो निगेटिव चार्ज हो जाते हैं। इसमें हम लिख लेते हैं, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वह निगेटिवली चार्ज और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, हिंदी में कहते हैं दान करता है, तो वह पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है, तो उसे कहा जाता है घर्षण द्वारा आवेशन। एक एग्जांपल से हम सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए एक केमिस्ट्री का बेसिक सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट है, आपने सीखा होगा। सोडियम Na ये 11 पे आते हैं, ठीक है। इसकी मास होती है 23। आप इसका 2D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं तो इस पे कितने चार्ज आ जाते हैं, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। यानी कि डोनेट क्यों करते हैं, अपने स्टॉक को पूरा करने के लिए डोनेट करते हैं। क्लोरीन क्या होता है,
क्लोरीन जो होते हैं वो 17 पे आते हैं, इसका मास 35.5 होता है ऐसे। ठीक है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होता है 2 8 7। ये अपना ऑक्टेट रूल अपनाने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इस पे क्या होते हैं, इस पे निगेटिवली चार्ज आ जाते हैं। तो इससे पता चला आपको कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पे निगेटिव चार्ज, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके बारे में इसके आगे हम बात करते हैं। दूसरा मेथड है मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्या है दूसरा मेथड? दूसरा मेथड है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन हिंदी में क्या कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के साथ हम क्या करते हैं, किसी कंडक्टर से हम जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो चालन द्वारा आवेशन उसमें हो जाता है। पहले इसका डिफिनेशन कर लेते हैं, फिर इसका हम फोटो के जरिए सीखेंगे। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या होगा, जब एक जब एक चार्जिंग यानी कि आवेशित आवेशित वस्तु को आवेशित वस्तु को आवेशित वस्तु को न्यूट्रल यानी कि उदासीन उदासीन वस्तु के साथ एक कंडक्टर द्वारा यानी कि चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है तो उदासीन वस्तु उदासीन वस्तु भी आवेशित हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये कब तक होगा, जब तक दोनों के विभव यानी कि पोटेंशियल वो इक्वल नहीं हो जाते या पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो जाते हैं, तब तक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। इसमें क्या होते हैं, इसमें जो होते हैं, इसमें विभव का क्या होगा, विभव जब तक इक्वल नहीं हो जाता, विभव जब तक इक्वल यानी कि बराबर नहीं हो जाता, तब तक क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होते रहेंगे। या आप ये भी कह सकते हो, जब तक विभवांतर शून्य नहीं हो जाता, जब तक विभवांतर शून्य नहीं हो जाता तब तक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होते रहता है। मान लीजिए कि आपका ये आपका एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाला कोई पदार्थ है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाला कोई पदार्थ है और इसको हम एक न्यूट्रल क्या करें, इसको हम एक कंडक्टर से एक न्यूट्रल पदार्थ को हम ऐड कर देते, जोड़ देते हैं। ठीक है, ये आपका न्यूट्रल बॉडी है, ये आपका न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। तो क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसमें ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इसमें ट्रांसफर होगा। कब तक ट्रांसफर होंगे, जब तक विभव इक्वल नहीं हो जाते यानी कि बराबर नहीं हो जाते, जब तक विभव बराबर नहीं हो जाते या विभवांतर शून्य नहीं हो जाते हैं, विभवांतर शून्य नहीं हो जाते हैं, तब तक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता रहेगा। तो इसको कहा जाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन यानी कि चालन द्वारा आवेशन। ये आपका दूसरा मेथड था मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम तीसरा मेथड को हम चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम देखते हैं आपका तीसरा मेथड क्या होता है चार्जिंग का। तीसरा मेथड है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन, हिंदी में कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है, इसमें बिना कांटेक्ट के यानी कि बिना कांटेक्ट में इसके क्या वस्तु को चार्ज किया जाता है। यानी कि लिखते हैं इसके बारे में सबसे पहले, चार्जिंग का वह विधि चार्जिंग का वह मेथड या वह मेथड जो बिना संपर्क के जो बिना संपर्क के वस्तु को आवेशित किया जाता है, आवेशित
किया जाता है उसे चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा देखते हैं एक फोटो बना करके कैसे होता है। मान लीजिए कि एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, और न्यूट्रल बॉडी है, इसमें क्या करते हैं, एक दूसरी न्यूट्रल बॉडी है, जब इसको हम बहुत क्लोज ले जाएंगे, इसको बहुत क्लोज ले जाएंगे, मान लेते हैं एक रॉड ले लेते हैं, एक पॉजिटिव केवल रॉड ले लेते हैं, ठीक है, ये केवल आपका पॉजिटिव रॉड है, ठीक है, और ये आपका न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी यानी कि जितना इसमें पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है मेरे प्यारे बच्चों, निगेटिव है। तो ये आपका एक न्यूट्रल बॉडी है, ये क्या है आपका न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है आपका। आप बोलोगे जी सर ठीक है। अगर ये पॉजिटिव रड को इसके क्लोज ले जाओगे तो ये क्या होगा, ये निगेटिव वाले को अपनी ओर खींच लेगा। ये क्या करेगा, ये निगेटिव वाले को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। निगेटिव एक और आ जाएंगे, सॉरी, ये निगेटिव एक और आ जाएंगे, पॉजिटिव एक और चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो पॉजिटिव होते हैं वो पॉजिटिव को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करेंगे, उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो निगेटिव एक की ओर, पॉजिटिव एक और। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एक वायर को लेंगे और इसमें हम अर्थिंग कर देंगे। इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग करने के बाद क्या होगा, इसमें जितने पॉजिटिव है सब कहाँ चले जाएंगे, सब अर्थ में चले जाएंगे। सब कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में। इसमें क्या बचेंगे, इसमें ओनली निगेटिव बच जाएंगे। तो ये बन गया ना निगेटिव चार्ज। तो ये होता है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें बिना संपर्क के किसी भी वस्तु को क्या किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आवेशित किया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका कूलॉम्स लॉ पढ़ने से पहले हम सीखते हैं क्या, किसके बारे में हम जानेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, इसको कहते हैं हिंदी में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये क्या होता है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये कॉन्सेप्ट सीख गया तो आपको कूलॉम्स लॉ सीखना बहुत ही इजी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक बॉडी होती है जिसका मास होता है m1, एक दूसरी बॉडी होती है जिसका मास होता है m2। ये दोनों एक दूसरे से क्या r डिस्टेंस पर रखे हुए होते हैं, r डिस्टेंस पर रखे हुए होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये ये क्या करता है, एक बॉडी जो होता है दूसरे बॉडी पे क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। एक बॉडी दूसरे बॉडी पे क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। वो जो बल लगाते हैं ना, वो सीधा समानुपाती होते हैं ये दोनों के मास के। हमने क्या कहा कि इस पे जो बल लगाते हैं ये सीधा समानुपाती होते हैं, इस बॉडी के मास और इस बॉडी के मास की सीधा समानुपाती होते हैं। m1 डॉट m2 के सीधा समानुपाती होते हैं गुणनफल के। इसको हम समीकरण 1 कह देते हैं। अच्छा, इस कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इसका जो डिस्टेंस है r दूरी, वो क्या होते हैं, इसके इस पे भी बल लगते हैं। इस पे जो कैसा बल लगता है, इसके जो बल लगते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। इस पे जो बल लगता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर के। हमने इसको समीकरण 2 कर दिया। अब देखें यहाँ भी समानुपाती है, यहाँ भी समानुपाती है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो f समानुपाती क्या हो जाएगा, m1 डॉट m2 अपॉन आर स्क्वायर। हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी भी समानुपाती को हटाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां पे एक क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड होती है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक समानुपाती को हटाए तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू हमने ऐड किया कैपिटल जी, ठीक है। आपका आ गया m1 इंटू m2 अपॉन में आर स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, इस f को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इस f को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, कहा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें जी क्या है, वेयर एंड जी, इसमें जी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। वेयर, जी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल जी क्या होता है, कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशनल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। अच्छा, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या हुआ है, F बराबर क्या आया है, कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसके नीचे कुछ नहीं, तो वन क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल G m1 इंटू m2 बराबर क्या हो जाएगा आपका एफ आर स्क्वायर। यहाँ से कैपिटल G निकालिएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका एफ आर स्क्वायर बटा में m1 डॉट m2। अच्छा, इसकी यूनिट कैसे निकलते हैं हम, मेरे प्यारे बच्चे, यूनिट कैसे निकाली जाती है? अब ये जितने भी यहाँ पे आई हुई है राशि, जितने भी क्वांटिटी आई हुई है, सभी क्वांटिटी के आप यूनिट लिख दोगे तो एक जो कैपिटल जी है इसकी यूनिट बन जाती है। आप देखोगे एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स का क्या होता है यूनिट, न्यूटन। सर आर क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सर एम क्या है, मास है, मास का क्या होता है, किलोग्राम, लेकिन डबल मास है तो क्या हो जाएगा ये केजी स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या बन गई मेरे प्यारे बच्चों, इसकी ऐसा यूनिट क्या बन गई, इसकी ऐसे यूनिट बन गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसकी यूनिट बन गई मेरे प्यारे बच्चों। सर इसकी वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था आपका, जब दो बॉडी एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखी हो तो वो उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, जो बल लगता है उसका बल का सूत्र कैसे निकलता है, कांस्टेंट कैसे निकलते हैं, तो ये आपने बहुत ही अच्छे से सीखा होगा। तो अब हम सीखेंगे ठीक इसी बेस पे आपका आएगा कूलॉम्स लॉ के बारे में हम सीखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मेरे प्यारे बच्चों, तो आपने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में सीख लिया होगा। अब हम सीखते हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किसके बारे में सीखेंगे, कूलॉम्स लॉ के बारे में सीखेंगे। कूलॉम्स लॉज के बारे में सीखेंगे। अच्छा, कूलॉम्स लॉ का एक दूसरा नाम भी होता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, इसको क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, स्थिर वैद्युत बल बोला जाता है। कूलॉम्स लॉ का दूसरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। चलिए अब हम इसके बारे में हम सीखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि दो आवेश स्थिर है, ये आपका Q1 आवेश है जो कि क्या है, ये r दूरी पे, r डिस्टेंस पे यहाँ पे आपका स्थित है, आपका ये Q2 आवेश आपका स्थित है, Q2 आवेश। जिस तरह से हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये दोनों आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, बल लगाएंगे, एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, वो बल लगाएंगे। वो जो बल लगेगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा, वो सीधा समानुपाती होगा दोनों आवेश के क्या होगा, सीधा समानुपाती होगा। यानी कि इस पे जो बल लगेगा वो सीधा समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 के सीधा समानुपाती होता है। इसको अब क्या कह देंगे, इसको समीकरण 1 कह देंगे। अच्छा, ये जो r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये r डिस्टेंस पे जो रखा हुआ है ये क्या होगा, इस पे भी एक बल लगेगा और वो क्या होगा, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्क्वायर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस पे जो बल लगेगा r डिस्टेंस पे क्या होगा, r दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमने कह दिया समीकरण 1। अब यहाँ भी f है, यहाँ भी f है, हम क्या करेंगे, सभी को हम ऐड कर देते हैं। आप ऐड करोगे क्या होगा, Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। यहाँ भी आपका आ गया वैसा ही सेम प्रोपोर्शनल वाला साइन, इसको हटाएंगे, कोई कांस्टेंट वैल्यू हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये हट गया, इक्वल आ गई। अब हम कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करेंगे, कैपिटल K, Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। ये जो आपका F आया मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका F आया, ये आपका क्या है, यही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ K क्या है आपका मेरे प्यारे बच्चों, ये K है वेयर K इज इक्वल, वेयर K क्या है आपका, K है आपका यानी कूलॉम्स कांस्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट है, ये नियतांक है, नियतांक है। ठीक है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नियतांक है। आइए हम के की भी फार्मूला निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या आया था मेरे प्यारे बच्चों, एफ बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ आप कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये आपका आ जाएगा एफ आर स्क्वायर बराबर का क्या आ जाएगा के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू। हमको यहाँ से के की वैल्यू चाहिए, ये दोनों कहाँ है, गुना में है, डिवाइड में आ जाएगा ये। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एफ आर स्क्वायर बटा में आ जाएगा आपका क्यू वन इंटू क्यू टू। ये आपका के की वैल्यू आ गई, के का फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होती है, कैपिटल के की जो कांस्टेंट है इसकी यूनिट क्या होती है, आप सभी का यूनिट पुट कर दे, सभी क्वांटिटी का यूनिट आप पुट कर दीजिए, इसकी क्वांटिटी बन जाती है। चलिए हम देख लेते हैं। एफ है, बल की ऐसे यूनिट होती है न्यूटन। आर है, आर डिस्टेंस पे था तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, यानी कि दूरी कैसे मतलब होता है मीटर। स्क्वायर है तब मीटर स्क्वायर। सर Q1 Q2 क्या है, ये चार्ज होते हैं, इसकी SI यूनिट क्या होती है, इसकी SI यूनिट क्या होती है, आवेश का कूलम। तो दोनों Q1 इंटू Q2 करेंगे तो इसका भी C और इसका भी C कूलम स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यानी कि कैपिटल K की यूनिट क्या बन गई मेरे प्यारे बच्चों, क्या बन गए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कभी कभी एग्जाम में ऐसे लिखा रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट बन गई मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था आपका कूलम्स लॉ, इसी का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम इसके के बारे में और हम कुछ डीपली चर्चा करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम के की वैल्यू के बारे में हम जान लेते हैं। के की वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के क्या है, आपका कूलॉम कांस्टेंट है, कूलॉम्स कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है आपका कूलॉम्स कांस्टेंट है। डियर मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो वैल्यू होती है वो एसआई यूनिट में वैल्यू कितनी होती है, एसआई यूनिट में वैल्यू होती है के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको कहते हैं एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन पढ़ा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होती है, ये निर्वात की विद्युतशीलता कह दीजिए, चुंबकशीलता कह दीजिए, वही है आपका एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलॉम इनवर्स स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों। जब इसकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ 1/4, तो 4 पाई की वैल्यू 3.14 पुट करोगे, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप पुट करोगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये किसके बराबर आ जाते हैं, 9 इंटू 10⁹ के बराबर आ जाते हैं। तो आपका के की वैल्यू ये भी होती है 9 इंटू 10⁹ इसकी सीजीएस में यूनिट जो होती है, सीजीएस में जो वैल्यू होती है, सीजीएस में जो इसकी वैल्यू होती है वो 1 होती है। के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कैसे 1 आता है, अभी हम इसको प्रूफ करके बताएंगे। सब तो बता देता है कि के की वैल्यू जो होती है सीजीएस में कितनी होती है 1, लेकिन इसको मान निकाल के नहीं बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम इसके बारे में हम जानते हैं कि के की वैल्यू 1 कैसे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तब हम देखते हैं कि के की वैल्यू कैसे आती है 1, के की वैल्यू 1 कैसे आती है मेरे प्यारे बच्चों। सीजीएस यूनिट में जो फोर्स होती है इसकी यूनिट क्या होती है, डाइन। तो 1 मीटर में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, ये इसको कहते हैं 10 के स्क्वायर। ठीक है, तो 1 कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं, तो 3:10⁹ ESU होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब बताइए के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होते हैं, पर कूलॉम स्क्वायर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइए देख लेते हैं कैसे बनेगा 1। 9 इंटू 10⁹ न्यूटन है, तो न्यूटन की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, आपका है 10⁵ मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में लिख रहे हैं कितना, 10⁻² स्क्वायर है तो 2 दफा इसको हम लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कूलम स्क्वायर है तो इसको हम 2 दफा लिखेंगे बटा में, ये बटे में है, इसको हम बटा में लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, फिर इस पे आ जाएगा 10⁹ इंटू 10⁹ मेरे प्यारे बच्चों। आप देखोगे 9 इंटू 9
सब बेस सेम है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको काट भी सकते हो। ये सब के सब क्या होंगे, कट जाएंगे। 9 से 9 कट गया, 10 की पावर 9 से 10 की पावर 9 कट गया, यहाँ 5 ये 4 ये सब के सब कट जाएंगे। क्या बचेंगे, केवल ओनली 1 बचेंगे। तो के की वैल्यू कैसे सीजीएस यूनिट में 1 आते हैं, आपको हमने ये बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आप इसको आप प्रूफ कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, था जैसा कि देखा आपने, मेरा आज लेक्चर नंबर 3 आया था। आज आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, हम हमेशा एक लाइन कहते हैं, हमेशा कह के जाते हैं कि अपने से बड़ों का सम्मान करें, छोटों से प्रेम करें और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाएं कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे इस लेक्चर को सभी अपने फ्रेंडों के पास, साथी के पास, सभी के पास शेयर करें एंड लाइक करें। और अपने हो सके तो अपने से जो पहचान के हैं फ्रेंड्स हैं जितने भी हैं, अब चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद।